Everyone, welcome to MSc Chemistry World. Today's topic is Curtin-Hammett principle. So A and B कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं और दोनों तेज़ी से इक्विलिब्रियम में होते हैं. A जो होता है वो Ka रेट से B में कन्वर्ट होता है एंड B जो होता है वो Kb रेट से A में कन्वर्ट होता है. A जो होता है वो Kc रेट से C में कन्वर्ट होता है एंड B जो होता है वो Kd रेट से D में कन्वर्ट होता है. केमिकल रिएक्शन में A जो होता है वो प्रोडक्ट सी देता है और बी जो होता है वो प्रोडक्ट डी देता है. प्रोडक्ट सी और डी अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं. दिस इज़ दी डायग्राम. कर्टन-हैमेट प्रिंसिपल के अनुसार प्रोडक्ट की जो मात्रा होती है वो रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करती बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट पर निर्भर करती है. किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट तथा उत्पाद की जो मात्रा होती है वो कन्फॉर्मेशन पर निर्भर नहीं करती है. किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं जो केवल कुछ समय के लिए बनते हैं. माना कि ए से बी बनने में ट्रांजिशन जो एनर्जी होती है वो डेल्टा जी नॉट कम लगती है तथा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है. इसी प्रकार ए से उत्पाद सी के बनने में अपेक्षाकृत ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट डेल्टा जी ए प्लस प्लस की आवश्यकता होती है. इससे प्रोडक्ट भी कम बनता है. बी से डी उत्पाद के बनने में ए से सी की अपेक्षा थोड़ी कम ट्रांजिशन स्टेट डेल्टा जी बी प्लस प्लस की आवश्यकता होती है. तो डेल्टा जी ए प्लस प्लस डेल्टा जी बी प्लस प्लस जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है डेल्टा जी नॉट प्लस प्लस से. सो के ए एंड के बी का जो रेट होता है वो के सी एंड के डी से ज़्यादा होता है. ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट कम बनेगा और ट्रांजिशन स्टेट कम होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा.